अब वो आईनी सदर नहीं रहे। जो तहरीक इंसाफ का एक पुराना शेवा है कि इस मुल्क में हर इदारे को खूब गंदा करो दबा कर, और अब आरिफ अलवी उनका सबसे बड़ा ट्रोल है। फोन पे डिवाइस लगने का मतलब है कि फिजिकली किसी ने जाके लगाई है ना। मेरा दिल ये कह रहा है वो उसको जहर देगी, उसको मारेगी, क्योंकि उसने पार्टी को कब्जा करना है किसी ना किसी तरह। कि असल जरूरत जो है वो इमरान खान की जान बचाने की है। आई मीन क्या ड्रामों की बातें कर रहे हैं, फांसी घाट है, ये है वो। जेल में हो तुम यार, तुम्हारी नानी का घर है वो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, सदर साहब ने तो इलेक्शन की तारीख दे दी है और वो कहते हैं 6 नवंबर को इलेक्शंस होने चाहिए। सर, आपको जितनी चिढ़ है ना सदर साहब से, उतने ही आजकल मैं क्वेश्चन ज्यादा पूछ रही हूँ उनके बारे में। उन्होंने आखिर में मामला सुप्रीम कोर्ट पर भी छोड़ दिया है, तो सर ये डबल गेम क्यों? बेसिकली किया क्या है सदर ने, आज मुझे ये बताएं। सर, उन्होंने इलेक्शंस की डेट दी है ना। इलेक्शंस की डेट भी दी है, सुप्रीम कोर्ट भी मामला छोड़ दिया है, और इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि जी ये तजवीज़ है मेरी। बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं सदर? ये जो आपके दांतों का कीड़ा निकालने वाला डॉक्टर है ना, ये अब मुझे लगता है कि संकी होता जा रहा है। और मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, बड़े सोच के मैं ये वर्ड्स चूज कर रहा हूँ। आपको दो बातें बताता हूँ और इनको जरा गौर से समझ लें। सदर पाकिस्तान इस वक्त जो है वो कायम मकाम सदर है। अब वो आईनी सदर नहीं रहे, असेंबली के चोजन नहीं है, क्योंकि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है। तो जब नई असेंबली आएगी तो नया सदर आ जाएगा। इनके पास वही यानी इख्तियारात हैं जो एक कायम मकाम सदर के पास होते हैं। और वो क्या है? वो हैं कि सदर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की दी हुई एडवाइस पे एक्ट कर सकते हैं, खुद से अब वो कोई चीज़ इनिशिएट नहीं कर सकते। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एडवाइस की है। उन्होंने कहा है कि मेरी राय है, मेरी तजवीज़ है। उनको भी पता है वो बाइंडिंग नहीं कर सकते और बाइंड नहीं कर सकते। और उन्होंने एक किस्म से इंटरिम गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, हर एक को गंदा करने की भी कोशिश की है। जो तहरीक इंसाफ का एक पुराना शेवा है कि इस मुल्क में हर इदारे को खूब गंदा करो दबा कर, और अब आरिफ अलवी उनका सबसे बड़ा ट्रोल है। ठीक है ना, कभी वो ट्वीट कर देता है, कभी कुछ कर देता है, ये ट्रोल्स वाली हरकतें कर रहा है। एक आदमी के इख्तियार ही नहीं है। मैं, ऐसी बात है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं स्पेशलिस्ट हूँ, ना मैं MBBS के 1 साल मैंने पढ़ा, और मैं यहाँ से कह रहा हूँ मैं विश अपने मियाँ को कहें ज़रा जाके बाईपास सर्जरी करा ले, और किसी से कंसल्ट भी कर ले, और बेहतर है किसी सर्जन को भी दिखा ले जिसने करनी है। ठीक है ना, और उसके बाद मैं सो जाऊं जाके। लेकिन एक घर में एक कोराम मच जाएगा कि यार ये एडवाइस क्यों आई है, इसकी क्या वजह है। तो वानस भी परेशान, आप भी परेशान, घर वाले भी परेशान। कैसी कौन सी चीज़ देखी यार कि उन्होंने ये कह दिया। सो ही इज़ नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, not anymore, and he has no bloody business of messing up with the constitution of Pakistan, and he's doing that. और ये PTI का और PTI के तमाम जो करता धरता है, इनका शेवा रहा है और है। ये हर बात पे किसी न किसी तरह पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की के आइन को ये मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आरिफ अलवी जब उतरेगा तो इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा भी होना चाहिए कि ये क्या करना चाह रहा है इस मुल्क के साथ। आई मीन, एक तरफ कह रहे एडवाइस है, दूसरी तरफ कह रहे सुप्रीम कोर्ट से पूछ लें। सुप्रीम कोर्ट डेट नहीं दे सकती इलेक्शन की। इलेक्शन की डेट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने देनी है। सो व्हाट डू यू थिंक ही इज थिंकिंग? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सर, पहले अमेरिकी सफीर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले, और अब बरतानवी हाई कमिश्नर की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमद हुई। सर, ये चल क्या रहा है? दफ्तर खारजा बिल्कुल खामोश है। दफ्तर खारजा ने तो सत्तू पिए हुए हैं और सो गया है, और मेरा ख्याल है कि वजीर खारजा का तो पता भी नहीं होता, ना वो पूछते हैं। ये जेन मैरियट जो है ब्रिटिश हाई कमीशन, उसने जाके चीफ इलेक्शन कमीशन से बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग की है। और आपको पता है इससे पहले अमेरिकन एम्बेसडर भी गए वहाँ पे और मिले चीफ इलेक्शन कमीशन को। अब क्या हुआ वह मुझे नहीं समझ आ रही। या बैरूनी मुदाखलत बहुत होती जा रही है पाकिस्तान में, क्योंकि उनको लग रहा है इकॉनमी स्टेबल हो रही है, कहीं ये चाइना की तरफ ना चले जाएं दोबारा से, ये
उस तरफ ना हो जाए। तो ये अमेरिकन और उनकी लॉबी जो है वो बड़ी एक्टिव हुई हुई है पाकिस्तान में। सर बुशरा बीबी के बारे में बात करना चाह रही हूँ। उनका जो फ़ोन है वो बग है। उनके जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो कहते हैं मैं तो उनसे कॉल पे बात भी नहीं कर पाता क्योंकि उनके फ़ोन और कैमरे में डिवाइस लगी हुई है। तो सर फ़ोन तो बग नहीं होने चाहिए। फ़ोन पे डिवाइस लगी है, उनसे कोई नोकिया 3310 ले लें, उस पर डिवाइस ही लगती। ज़रूर उन्होंने व्हाट्सएप करना, ज़रूर उन्होंने और या कोई और कर लें, मेरा नहीं ख्याल। फ़ोन बदल लें अपना। फ़ोन पे डिवाइस लगने का मतलब है कि फिजिकली किसी ने जाके लगाई है ना। तो उनका फ़ोन किसके हाथ में था? वो तो गिरफ्तार नहीं हुई अभी तक। तो ये अपना सेट बदल लें, नंबर बदल लें, एक दिन की बात है, एक घंटे की बात है, इतनी कौन सी कोई उनको आखिर पड़ गई है यहाँ पे। ठीक है ना। और बातें हैं, बस ये है कि अब बुशरा बेगम भी है एक्टिव हुई हुई हैं कि किसी तरह उनकी इन कुर्बानियों को याद रखा जाए और इनको किसी तरह पीटीआई का चेयरपर्सन बना दिया जाए जब इमरान खान पे बैन लगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसी वजह से शादी की थी, इसी वजह से 5 बच्चों को छोड़ा था, इसीलिए नवासा नवासी को भी छोड़ा था, चलता हुआ घर उजाड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे आना था और पैसे बटोरने थे, बनाने थे और सियासत भी करनी थी। तो लॉन्ग टर्म मज़ाहिम है, अभी फिक्र ना करें। तो सर फिर रेहाम बेहतर नहीं थे? रेहाम खान। देखिए, मेरा मेरा जो है ना, मैं आपको एक बात चाहता हूँ कि मैं एक खातून को दूसरी खातून से कंपैरिजन तो नहीं मैं करूँगा, वो तो एक बड़ी घटिया सी बात हो जाती है। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी, जितनी लॉयल्टी जुमैमा ने शो की है इमरान खान के साथ, उतना तो किसी और औरत ने नहीं की उसके साथ, उसकी बहनों ने नहीं की। तो मैं कंपैरिजन में नहीं कह रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो हमें नज़र आता है, सही बात मैं है, उस जो हमें नज़र आने के बाद पे कर रहा हूँ बात। तो आप देखिए अभी तक वो एक्टिव है, पैसे भी खर्च कर रही है कि किसी तरह इमरान को निकाल ले, कुछ कर ले। तो कहीं ना कहीं तो मेरा ख्याल है कि उसकी सिंसेरिटी तभी भी है थोड़ी बहुत। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नून लीग पर बड़े हमले कर रहे हैं ताबड़तोड़। आज वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उन्हें खुद नहीं मालूम कि इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं, लेकिन एक सियासी जमात यानी नून लीग को पता है कि मुल्क में इंतखाबात कब होने जा रहे हैं। सर आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी के जो ये शिकवे हैं ये जायज है? पीपल्स पार्टी जो है ना वो कोशिश यानी अब ये बता रही है कि जी नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। और नून लीग ने जो अपने लोगों को बताया कि जी अगला वज़ीर आज़म दोबारा हमारी उसमें से होगा और हम लोग ये हुकूमत बनाएंगे, तो उनके बंदे बड़े ठंड में बैठे हुए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो पीपल्स पार्टी उसको प्रीएम्प्ट कर रही है और वो उनके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट को आप समझे कि वेरी कर रही है कि वो कह नहीं यार साडा कोई लेना देना नहीं है ना देना। तो लेकिन ये जून जू करीब आएगा इलेक्शन और ज़्यादा लड़ाई होगी। ये तो आपको मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई एक दूसरे के खिलाफ लड़कर ही वोट लेने हैं ना। इन्होंने को कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तो इलेक्शन नहीं लड़ना, आरएसएस के खिलाफ तो इलेक्शन नहीं लड़ना ना, एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना है। तो अभी तो और बड़े इल्ज़ाम आएंगे, अभी तो पर्सनल इल्ज़ाम आएंगे, फिक्र ना करें। सर मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी ने आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की और फिर कहा है कि आरिफ अलवी से मेरी और फिर आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हालात में बेहतरी आई है। आपको क्या लग रहा है, मामला जो इतने खराब थे वो बेहतर हुए होंगे पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? मोहम्मद अली दुरानी साहब जब जन मुशर्रफ के साथ थे ना और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो इमरान खान इनको कहता था मोहम्मद अली गलत बयानी। ये इमरान खान ने इनको नाम दिया हुआ था, तो मुझे अभी वो याद आ गया नाम। मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक टेक्निकल गलती हो गई है इस्तेकाम पार्टी वालों से, और ये आरिफ अलवी और दुरानी साहब की बात से मुझे ख्याल आ रहा है कि अगर वो पार्टी आके नून लीग की मुखालफत करती और पीपल्स पार्टी की मुखालफत करती तो उसकी बहुत ज़्यादा गुडविल होती और इन लोगों ने जीतना भी था। फिर बहुत ज़्यादा लोगों ने, उसने आके पीटीआई की मुखालफत शुरू कर दी, तो उसमें पीटीआई वाले तो टोटल उनसे कट गए और वो दूर हो गए। नून लीग या पीटीआई वाले उनको ओन नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना। जैसे आज फजल रहमान ने भी कह दिया कि जी हम परवेज़ खटक को क्यों अपने साथ मिलाएं, जिसने उसको वज़ीर आला बनाया था ये तो उसके खिलाफ है, तो हमारे खिलाफ भी हो जाएगा, ये किसी का भी नहीं हो सकता। तो अगर ये लोग सिर्फ ये कहते हैं कि पीटीआई जो है वो हाईजैक हो गई है और इसलिए हम एहतजाजन हम ये कर रहे हैं, लेकिन या ना भी कहते और सिर्फ नून लीग और पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को अटैक कर रहे होते और बार बार लंदन ना चक्कर लगा रहे होते मियाँ साहब के आगे पीछे और इलेक्शन की सीट एडजस्टमेंट की बातें ना कर रहे होते,
तो आज इनका पॉलिटिकल करियर बहुत ब्राइट होता, मेरा ये ख्याल है। बहरहाल जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर होने का ताल्लुक है तो ये मोहम्मद अली दुरानी बता सकते हैं। उन्होंने अपना नाम भी चलवाया था बीच में कि जी मेरा भी नाम डिस्कस हो रहा है कैबिनेट में, इंटरिम कैबिनेट में। वो एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है जो उनके कहने पे कर देते हैं खबरें, उन्होंने उनके नाम पे लगा दिया। तो इस तरह की खबरें रोज़ आती हैं माविश। अगर हमारे जैसे लोगों की, मेरी और आपकी ये हैसियत हो कि हम किसी एक से मुलाकात करें और ताल्लुकात में बेहतरियाँ आना शुरू हो जाएं, तो फिर यही काम कर लेते हैं, मेरा ख्याल है। सर आप तो कर सकते हैं, फिर आपके कहने से ताल्लुक बेहतर हो भी सकता है। सर एक तरफ खान साहब जो है वो जज को कह रहे हैं कि मैं जेल में महफूज हूँ, दूसरी तरफ उनके वकील कहते हैं कि केसेस की समाअत जो है वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हो। सर ये दोहरा मयार क्यों? देखें, तहरीक इंसाफ के अंदर मैं समझता हूँ, ये मेरी ख्याल है, मेरी राय है, एंड आई कैन बी रॉन्ग, कुछ लोग हैं चाहते हैं इमरान खान को नुकसान पहुंचे और वो मारा जाए, और वो उसको बार बार निकालना चाहते हैं वहाँ से। इस वक्त इमरान खान जेल में ना सिर्फ खुश है, उसको हर सहूलत मिली हुई है, बल्कि खाना भी अपनी मर्ज़ी का मिल रहा है, लेकिन वो जेल में सिक्योर बहुत है, उसके ऊपर हमला नहीं हो सकता कोई वहाँ पे। जिस वक्त आप उसको ट्रांसपोर्टेशन शुरू करेंगे इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, वो उसकी ज़िंदगी के ख़तरनाक तरीन सफ़र होंगे। और जब वो बनी गाला में या ज़मान पार्क में बुशरा बेगम के हाथ के खाना खाएगा, तो आप यकीन, मेरा दिल ये कह रहा है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरा दिल ये कह रहा है वो उसको जहर देगी, उसको मारेगी, क्योंकि उसने पार्टी को कब्जा करना है किसी न किसी तरह। तो इस वक्त तो उसके वकीलों को समझनी चाहिए, अगर वो इमरान खान के खैर खां हैं, कि असल ज़रूरत जो है वो इमरान खान की जान बचाने की है, उसकी ज़िंदगी बचाने की है, उसकी सेहत बचाने की है। सियासत में तो उतार चढ़ाव हर किस्म के आते हैं, आज को अप है तो कल डाउन है, आज को डाउन है तो कल अप है, और ये हमने देखा है, अपनी ज़िंदगियों में देखे है ये बहुत दफ़ा। तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर दे शुड नॉट बी यानी डिसवेडेड बाय इट, बट दे शुड बी पेशेंट। और सबसे ज़रूरी है कि इमरान खान की सेहत, जानो माल, यानी उन सब की हिफाजत हो, मैं तो ये समझता हूँ। और अगर कोई वकील ऐसा दूसरी तरह सोच रहा है तो फिर वो मुखलिस नहीं है इमरान खान की ज़िंदगी का। सर शाह महमूद कुरैशी साहब ने अदालत में कहा है कि मेरी जो बैरक है जेल में, उसके साथ फांसी घाट है। सर एक साबिक वजीर खारजा जिन्होंने 40 साल मुल्क में सियासत की हो, उनको बैरक वो देना जो फांसी घाट के साथ हो, सर आपके ख्याल में दुरुस्त है? सही बात है, आप ना सही कह रही हैं। ऐसा करता है डीएचए में जेल बना देते हैं शाह महमूद के लिए, साथ शिवा पार्क को देख रहा हो और वहाँ से ना वो लोग को हाथ भी हिला रहा हो, मैकडोनल्ड भी नज़र आ रहा हो, वहाँ से बर्गर भी मंगा ले, हैप्पी मील, वो उनका जो फूड पांडा के थ्रू। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, फांसी घाट है। और ये बताइए कितने लोगों को फांसियाँ हुई हैं इतने दिनों में? आई मीन क्या ड्रामों की बातें कर रहे हैं, फांसी घाट है, ये है वो। जेल में हो तुम यार, हम तुम्हारी नानी का घर है वो, आई मीन, और अपने घर को देखो बाहर से, वो भी फांसी घाट ही लगता है। कोई ऐसी क़यामत की बात नहीं है। जेल में हो, जेल अपना मुजरिम हो, मुलजिम हो, उसी तरह बिहेव करो, वीआईपी ना बनने की कोशिश करो खामखा में। वो अभी उस ऑल्सन को भी कल सज़ा हो गई है, रिचर्ड ऑल्सन को, अमेरिकन एम्बेसडर था, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड एम्बेसडर था। तो दुनिया में सज़ाएँ होती हैं लोगों को, इलेक्टेड लोगों को ही होती हैं, जब वो 2 नंबरियाँ करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत हरकतें करते हैं। ये शाह महमूद को सोचना चाहिए था। फांसी घाट इसलिए तुम्हें दिखा रहे हैं कि साइफर केस में साबित हो गया ना कि तुमने साइफर को निकाला है और चोरी करवाया है और अमेरिकन जरीदे के को दिया है तुमने शाह महमूद, तो फांसी की सज़ा भी हो सकती है, ये भी मैं तुम्हें बता दूँ। सर लेकिन अभी जुर्म साबित तो नहीं हुआ ना? मैं तो अभी वो अपना मुजरिम भी नहीं बना, मुलजिम ही है। ऐसा ही है। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।